दोस्तों STD 2 पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वीकली करेंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जिसमें इस वीडियो में आपको 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मेंशन होगा, जो कि क्विज के रूप में होगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बैक टू बैक बहुत सारे मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2017 में प्रवासी भारतीय अवार्ड किसे दिया गया? चलिए देखते हैं आंसर। डॉक्टर भारत बड़े तथा डॉक्टर संपत शिवांगी को। और फिर से देखते हैं, वर्ष 2017 में प्रवासी भारतीय अवार्ड किसे दिया गया? अब इसका आंसर आपको खुद बोलना है, तो चलिए हम मिलाते हैं। क्या होगा? डॉक्टर भरत बड़े तथा डॉक्टर संपत शिवांगी को। अगला देखते हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जिनकी आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, उनका नाम क्या है? पुर्तगाली प्रधानमंत्री का, जिसका हाल में नियुक्ति भी हुआ है। चलिए देखते हैं, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। एक बार फिर से देखते हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जिनकी आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए, उनका नाम क्या है? आपको खुद बोलना है। चलिए मिलाते हैं फिर, एंटोनियो कोस्टा। चलिए अगला देखते हैं, 43वीं रणजी ट्रॉफी जो वर्ष 2016-17 में का खिताब किसने जीता? चलिए देखते हैं, गुजरात ने जीता है। एक बार फिर से देखते हैं, 43वीं रणजी ट्रॉफी जो 2016-17 में खेला गया था, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? क्या होगा आंसर दोस्तों? चलिए मिलाते हैं, गुजरात। चलिए अगला देखते हैं अब, भारत के 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस स्थल पर किया गया? चलिए देखते हैं आंसर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। एक बार फिर से देखते हैं, भारत के 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पे किया गया था? क्या होगा आंसर? चलिए मिलाते हैं हम आपका, विशाखापट्टनम। अगला देखते हैं, केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को किन किन विभागों की मंजूरी मिली है? चलिए देखते हैं आंसर, पर्यावरण, वन और जनजातीय। एक बार फिर से देखते हैं, किन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को किन किन विभागों को मंजूरी मिली है? चलिए देखते हैं आंसर, पर्यावरण, वन और जनजातीय। चलिए अगला देखते हैं, पर्यटक के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2017। यानी 2017 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? पर्यटक के। फिर से देखते हैं, पर्यटक के अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो कौन सा वर्ष होगा? 2017। चलिए अब अगला देखते हैं, CBDT ने करदाताओं को साथ कितने अग्रिम मूल्यांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने किए हैं? देखते हैं, 3 किए हैं। और फिर से देखते हैं हम इसको, CBDT ने करदाताओं को साथ कितने अग्रिम मूल्यांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए? कितने किए दोस्तों? चलिए मिलाते हैं, 3। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय सेना के किस अधिकारी को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? क्या होगा आंसर? देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। वह फिर से देखते हैं, भारतीय सेना के किस अधिकारी को उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा आंसर? लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। चलिए अगला देखते हैं, किसने मोहन बगावत को 14 जनवरी 2017 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने की इजाज़त दी? देखते हैं क्या होगा, कोलकाता हाईकोर्ट ने। कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया। फिर देखते हैं, किसने मोहन भागवत को 14 जनवरी 2017 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने की इजाज़त दी? क्या होगा आंसर? कोलकाता हाईकोर्ट ने। चलिए अगला देखते हैं, स्पाइस जेट ने किस विमान निर्माता कंपनी के साथ 1.5 लाख करोड़ का सौदा किया है? देखते हैं आंसर, बोइंग। बोइंग एक कंपनी है विमानन, जिसके साथ समझौता हुआ है। चलिए फिर से देखते हैं, स्पाइस जेट ने किस विमान निर्माता कंपनी के साथ 1.5 लाख करोड़ का सौदा किया है? कौन सा विमान कंपनी है? बोइंग है। चलिए अगला देखते हैं, वह राज्य पुलिस जिसके साथ मिलकर इंडिगो एयरलाइंस ने आखिरी आहुति नामक कार्यक्रम आरंभ किया है? दिल्ली पुलिस। कौन सा हुआ? दिल्ली पुलिस। फिर से देखते हैं, वह राज्य पुलिस जिसके साथ मिलकर इंडिगो एयरलाइंस ने आखिरी आहुति नामक कार्यक्रम पर आरंभ किए हैं, और कौन सा होगा? दिल्ली पुलिस। चलिए अगला देखते हैं, वह रॉकेट प्रणाली जिसका चांदीपुर परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया, और कौन सा प्रणाली है? चलिए देखते हैं, पिनाका। पिनाका।
और फिर से देखते हैं, वो रॉकेट प्रणाली जिसका चांदीपुर परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया, क्या होगा आंसर? मिलाते हैं, पिनाका। चलिए अगला देखते हैं, किसने हाल ही में साइरस मिस्त्री के स्थान पर टाटा सन्स का नया निर्देशक नियुक्त किया गया? और कौन सा शख्सियत है? देखते हैं, नटराजन चंद्रशेखरन। एक बार फिर से देखते हैं, किन्हें हाल ही में साइरस मिस्त्री के स्थान पर टाटा सन्स का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, क्या होगा आंसर? चलिए मिलाते हैं, नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए अगला देखते हैं, वो क्षेत्र जहां एप्स श्रेणी के स्काईवॉकर जीवन की नई प्रजाति की खोज की गई, वो कौन सा क्षेत्र है? देखते हैं, दक्षिण पश्चिम चीनी का वन क्षेत्र। एक बार फिर से देखते हैं, वो क्षेत्र जहां एप्स श्रेणी के स्काईवॉकर जीवन की नई प्रजाति की खोज की गई, वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम चीन वन क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं, HIH एथलीट समिति के सदस्य जिसे नियुक्त किया गया, कौन सा शख्सियत है? देखते हैं, PR श्रीजेश। फिर से देखते हैं, FIH एथलीट समिति के सदस्य जिसे नियुक्त किया गया, तो कौन सा है? चलिए मिलाते हैं, PR श्रीजेश। चलिए अगला देखते हैं, फीफा के वर्तमान रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? चलिए देखते हैं कितना स्थान है, 129, जो कि बहुत सुधार हुआ है। फिर से देखते हैं, फीफा के वर्तमान रैंकिंग में भारत के कितने स्थान पर है? क्या हुआ? 129, 129। चलिए अगला देखते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है? 9,000 रुपये। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कितनी रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है? कितना होगा? 9,000 रुपये। चलिए अगला देखते हैं, किस बैंक ने फ़ोन बैंकिंग के लिए वॉइस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? कौन सा बैंक है? सिटी बैंक। कौन सा बैंक है? सिटी बैंक। चलो अगला देखते हैं, किस बैंक ने फ़ोन बैंक के लिए वॉइस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? कौन सा बैंक है? सिटी बैंक ने। चलिए अगला देखते हैं, देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यह उसकी कौन सी जयंती है? चलिए देखते हैं, 154वीं। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। चलिए देखते हैं फिर से, देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ये उनकी कौन सी जयंती थी? 154वीं है। चलिए अगला देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी जियोनी ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चलिए देखते हैं, विराट कोहली को। फिर से देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी जियोनी ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया गया है? तो कौन सा है? क्रिकेटर विराट कोहली। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय CRT ने इस देश के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखते हैं, अमेरिका ने। वह फिर से देखते हैं, भारतीय CRT ने किस देश के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो कौन सा कंट्री है? चलिए देखते हैं, अमेरिका। फिर से देखते हैं, भारत एवं इजरायल द्वारा हाल ही में इस क्षेत्र में विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए देखते हैं, कृषि के क्षेत्र पर। फिर से देखते हैं, भारत और इजरायल द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो कौन सा क्षेत्र है? कृषि है। चलिए अगला देखते हैं, किस शहर में 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ? वो कौन सा शहर है? चलिए देखते हैं, रोहतक। और फिर से देखते हैं, किस शहर में 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ? वो कौन सा शहर है? रोहतक। चलिए अगला देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? चलिए देखते हैं, 7%। और फिर से देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? क्या हुआ? 7%। और फिर देखते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंडिया INX का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चलिए देखते हैं, बी बाल सुब्रमण्यम। फिर से देखते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिका INX का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चलिए देखते हैं, बी बाल सुब्रमण्यम। चलिए अगला देखते हैं, फीफा फुटबॉल विश्व कप के किस वर्ष के आयोजन में उसमें 32 के बजाय 48 टीमों को शामिल किए जाने की घोषणा फीफा ने की है?
वर्ष 2026 से। चलिए फिर से देखते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के किस वर्ष के आयोजन में इसमें 32 के बजाय 48 टीमों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, वो कौन सा ईस्वी रहेगा? चलिए देखते हैं, वर्ष 2026। चलिए अगला देखते हैं। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को रेल टिकट बुकिंग और रेल संबंधी अन्य सुविधाओं हेतु किए गए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, कौन सा है? IRCT रेल कनेक्ट। शायद ये दोबारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कलवरी श्रेणी के किस दूसरी पनडुब्बी का मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जलवांतरण किया गया, कौन सा है? INS खांदेरी ने। फिर से देखते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कलवारी श्रेणी के किस दूसरी पनडुब्बी का मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जलवांतरण किया गया, वो कौन सा है? INS खांदेरी। चलिए अगला देखते हैं। एयर इंडिया द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु आरंभ की गई योजना। एयर इंडिया द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु आरंभ की गई योजना क्या है? फ्लाई फॉर श्योर। चलिए अगला देखते हैं। एयर इंडिया द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु आरंभ की गई योजना क्या है? चलिए मिलाते हैं, फ्लाई फॉर श्योर। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के लिए भागीदारी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, वो कौन सा देश है? चलिए देखते हैं, फ्रांस। और फिर से देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के लिए भागीदारी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, वो कौन सा देश है? चलिए देखते हैं, फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं। किन्हें इस्लाम सेन संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया, कौन सा शख्सियत है? चलिए देखते हैं, राहिल शरीफ। किन्हें इस्लामिक सेन गठबंधन का प्रमुख नियुक्त किया गया, और कौन सा है? चलिए मिलाते हैं, राहिल शरीफ। चलिए अगला देखते हैं। किस अभिनेता ने 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया, और कौन सा अभिनेता है? अमिताभ बच्चन ने। चलिए फिर से देखते हैं। किस अभिनेता ने 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया, और कौन सा अभिनेता है? अमिताभ बच्चन ने। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है, और कौन सा राज्य है? चलिए देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए फिर से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई है? चलिए मिलाते हैं हम आपका आंसर, क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला देखते हैं। किस शहर में 11वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन किया गया, कौन सा शहर है? भोपाल में। फिर से देखते हैं। किस शहर में 11वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन किया गया, कौन सा शहर है? भोपाल। चलिए अगला फिर से देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अंतर्गत किस बीमारी को रोकथाम हेतु अभियान प्रारंभ कर रहा है, कौन सा रोग है? खसरा रुबेरा। फिर से देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस बीमारी को रोकथाम हेतु अभियान प्रारंभ कर रहा है, कौन सा है? खसरा रुबेरा। चलिए फिर से देखते हैं अगला। डिजिटल भुगतान हेतु जनता को जागरूक बनाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिधन मेला का आयोजन किया गया, वो कौन सा प्रदेश है? चंडीगढ़। फिर से देखते हैं। डिजिटल भुगतान हेतु जनता को जागरूक बनाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिधन मेला का आयोजित किया गया, कौन सा है? चंडीगढ़। फिर से अगला देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, और कौन सा है? बाबर थ्री। फिर से देखते हैं। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, कौन सा है? बाबर थ्री। चलिए फिर से देखते हैं अगला। वो खिलाड़ी जिसने 2016 के लिए फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया गया, वो कौन सा खिलाड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए अगला देखते हैं। वो खिलाड़ी जिसने 2016 के लिए फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया गया, वो कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 9 जनवरी 2017 को
किसे नियुक्त करने की घोषणा की? कौन सा है? कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। फिर से देखते हैं, फ्लिपकार्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 9 जनवरी 2017 को किसे नियुक्त करने की घोषणा की? कौन सा है? कल्याणकारी कृष्णमूर्ति। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल विजेता प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया? रोज कौन सा है? गुजरात है। फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल विजेता प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा है? गुजरात। चलिए अगला देखते हैं, लॉस एंजलिस में आयोजित समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र को पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? वह मूनलाइट है, मूनलाइट है। फिर से देखते हैं, लॉस एंजलिस में आयोजित समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र को पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा है? मूनलाइट। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा को में ऑनलाइन लेन देन को आसान बनाने हेतु राज्य में टोका पैसा .in नामक वॉलेट शुरू करने की घोषणा की है? और कौन सा राज्य सरकार है? असम, असम। फिर से देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा को ऑनलाइन लेन देन को आसान बनाने हेतु राज्य में टोका पैसा .in नामक ई वॉलेट शुरू करने की घोषणा की है? और कौन सा है? असम है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में हराकर कतर खिताब जीता है? और कौन सा है? एंडी मरे ने। फिर से देखते हैं, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में हराकर कतर ओपन खिताब जीता है? कौन सा है? एंडी मरे ने। फिर से देखते हैं अगला, केंद्र सरकार की किस योजना हेतु आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है? और कौन सा है योजना? मनरेगा में। तो फिर से देखते हैं, केंद्र सरकार की किस योजना हेतु आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया? कौन सा होगा? मनरेगा। फिर से देखते हैं अगला, किस देश की सरकार ने आंदोलनकारी मेदसी पार्टियों की मांगों के समाधान हेतु संविधान संशोधन की विधेयक संसद में पेश किया गया है? कौन सा देश है? नेपाल है। चलिए फिर से देखते हैं, किस देश की सरकार ने आंदोलनकारी मधेसी पार्टियों की मांगे के समाधान हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया है? और कौन सा कंट्री है? नेपाल है। चलिए अगला देखते हैं, एशियाई महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई है? चलिए देखते हैं, पाकिस्तान। फिर से देखते हैं, एशिया महाद्वीप के किस देश के सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई है? कौन सा है? पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया? चलिए देखते हैं, वाइब्रेट गुजरात, वाइब्रेट गुजरात ने। फिर से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस शहर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? कौन सा शहर है? देखते हैं, वाइब्रेट गुजरात, वाइब्रेट गुजरात। चलिए अगला देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में बेस्ट मेल का पुरस्कार किसने जीता? आमिर खान, जो कि दंगल मूवी में एक्टर के रूप में काम किया है। चलिए फिर से देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? आमिर खान, जो कि दंगल में बेस्ट एक्टर के रूप में उसने काम किया। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस जो फीमेल का पुरस्कार किसने जीता है? वह आलिया भट्ट, जिसे उड़ता पंजाब के लिए दिया गया है। फिर से देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में बेस्ट एक्टर फीमेल के पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट, जिसे उड़ता पंजाब के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? देखते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा को। फिर से देखते हैं, 62वें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? शत्रुघ्न सिन्हा को।